सुनसान स्कूल के गलियारे में पुरानी क्लास डायरी का खुला पन्ना साफ दिखाई दे रहा था। धूल भरे फर्श पर बैठा निर्भय कांपती उंगलियों से उसकी आखिरी लाइन पढ़ रहा था, जिसकी स्याही अभी अभी सूखी लग रही थी। डायरी पर लिखा था, अगला नाम निर्भय। दीवार पर तिरछी लटकी घड़ी दिखा रही थी कि 2:15 सुबह, बजने में सिर्फ 4 मिनट बाकी हैं। अंधेरे क्लासरूम में टूटी खिड़की से आती ठंडी हवा फाइलों को हिलाकर फुसफुसाहट जैसी आवाजें पैदा कर रही थी। तभी अचानक ट्यूबलाइट झटके से चमकी और निर्भय को महसूस हुआ कि वह कमरे में अकेला नहीं है। उसकी बैकपैक के पास सना खड़ी दिखाई दी। उसी वजह से वह इस बंद पड़े स्कूल में वापस आया था। कुछ घंटे पहले सना ने उसे बताया था कि लाइब्रेरी में उसे कुछ ऐसा मिला है जो मौतों से जुड़ा हुआ है। निर्भय ने पहले इसे मजाक समझा था, लेकिन सन्ना का उतरा हुआ चेहरा उसे चुप करा गया। उसी डर के कारण वे दोनों देर रात उस स्कूल में दाखिल हुए थे जहां उनका बचपन बीता था और जहां रहस्यमय हादसों के बाद स्कूल हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। अंदर बढ़ते हुए सना के कदम भारी होते जा रहे थे। स्कूल का हर कोना भूतियां लग रहा था। मेन हॉल में एक टूटी अलमारी का आधा खुला दरवाजा दिखा और उसके अंदर पड़ी थी वही क्लास डायरी। सना ने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर अपना नाम देखकर उसका चेहरा उतर गया। तारीख 3 साल पुरानी थी, उसी दिन की जब सन्ना पहली बार रहस्यमय तरीके से गायब हुई थी। 2 दिन बाद उसे स्कूल के पीछे पत्थरों के बीच बेहोश अवस्था में पाया गया था। वह कभी ठीक से नहीं बता पाई कि उन 2 दिनों में उसके साथ क्या हुआ। बस इतना ही कहती रही कि कोई उसे बुला रहा था। उस वक्त निर्भय को यह सब अंधविश्वास लगता था, लेकिन अब डायरी में लिखे बाकी नाम और उनसे जुड़ी मौतें बिल्कुल सही बैठ रही थीं। अचानक कमरे में अजीब सी खड़खड़ाहट गूंजी, जैसे किसी बेंच के नीचे कुछ सरक रहा हो। निर्भय की सांस तेज हो गई। दीवार पर लगी घड़ी अब 2:13 दिखा रही थी। सना बिना कुछ कहे कमरे के एक कोने की तरफ बढ़ी, जहां दीवार की मिट्टी ऐसे खुरची हुई थी जैसे किसी ने उंगलियों से नोच दिया हो। निर्भय ने घबराकर डायरी बंद करनी चाही, लेकिन पन्ने अपने आप पलटकर उसी पेज पर खुल गए जहां उसका नाम लिखा था। स्याही फैलने लगी, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसे दबा दिया हो। उसने सना की ओर देखा। उसके कंधे अजीब तरह से झटके खा रहे थे। सना ने धीरे धीरे सिर घुमाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थी, न कोई सफेदी न कोई पुतली। निर्भय का दिल जैसे रुक सा गया। घड़ी अब 2:14 दिखा रही थी। कमरे की हवा जमने लगी। खिड़की अपने आप पूरी तरह खुल गई और बाहर का गाढ़ा अंधेरा धुएं की तरह अंदर घुसने लगा। सना निर्भय की ओर बढ़ने लगी, लेकिन उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। निर्भय पीछे हटना चाहता था, मगर उसके जूते फर्श से ऐसे चिपक गए जैसे किसी ने पकड़ लिया हो। तभी डायरी एक बार फिर चमकी। उसके नाम के नीचे नई पंक्ति उभरने लगी। समय पूरा हुआ, अगला पन्ना शुरू। उसी पल ट्यूबलाइट बुझ गई और पूरा कमरा घुप अंधेरे में डूब गया। अगली सुबह स्कूल के गेट पर वही क्लास डायरी पड़ी मिली, खुली हुई। निर्भय के नाम पर मोटी काली लाइन खींची थी, जैसे उसे इस दुनिया से मिटा दिया गया। और ठीक उसके नीचे ताज़ी स्याही में एक नया नाम चमक रहा था, मानो डायरी अब किसी और का इंतजार कर रही हो।